हम सभी अपने अपने घरों में खाना बनाने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे टेबल सॉल्ट कहा जाता है। इसी प्रकार से दवाइयों को बनाने के लिए हमें सॉल्ट की जरूरत होती है, जिसे ड्रग सॉल्ट कहा जाता है। लेकिन घर में इस्तेमाल होने वाला टेबल सॉल्ट और दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रग सॉल्ट एकदम अलग अलग होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये ड्रग सॉल्ट्स होते क्या है। किसी भी दवाई को बनाने के लिए हमें अलग अलग केमिकल्स की जरूरत होती है और इन्हीं केमिकल्स को हम ड्रग सॉल्ट कहते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाके रिएक्ट करते हैं और हमारे शरीर पे प्रभाव डालते हैं। इसीलिए इन्हें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी कहा जाता है। यानी कि ड्रग सॉल्ट और कुछ नहीं, दवाई के अंदर डलने वाला केमिकल्स है, जिसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं। तो क्या किसी भी दवाई को बनाने के लिए सिर्फ ड्रग सॉल्ट ही काफी है? बिल्कुल नहीं। किसी भी दवाई को बनाने के लिए हम उसमें ड्रग सॉल्ट के साथ एक्सीपिएंट्स भी डालते हैं। पर ये एक्सीपिएंट्स होते क्या है? एक्सीपिएंट्स बेसिकली दवाइयों के अंदर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि दवाइयों के अंदर मौजूद सॉल्ट्स को खराब होने से बचाते हैं। ये एक्सीपिएंट्स दवाइयों के साथ हमारे बॉडी के अंदर जाते तो हैं, लेकिन ये इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसलिए हमारे शरीर में इनका कोई प्रभाव नहीं होता। तो चलिए एक आसान उदाहरण से समझते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी नींबू पानी तो जरूर पिया होगा। अब नींबू पानी को बनाने के लिए हमें पानी के अलावा नींबू की जरूरत पड़ती है, चीनी की जरूरत पड़ती है, हो सकता है कुछ लोग नमक डालें, कुछ और अन्य मसाले डाल दें। तो अगर हम नींबू पानी को एक दवाई मान लें, तो इसके अंदर जो डलने वाला नींबू है, चीनी है और अन्य मसाले या नमक है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे, यानी कि वो ड्रग सॉल्ट हो जाएंगे। और जो पानी होगा उसको हम एक्सीपिएंट्स कह सकते हैं, क्योंकि जो नींबू, चीनी और अन्य चीजें हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाके एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और जो पानी है उसके जरिए हम इन सभी चीजों को अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो यानी कि नींबू पानी में पानी एक्सीपिएंट्स हो जाएंगे और बाकी सारी चीजें ड्रग सॉल्ट हो जाएंगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी कोई डॉक्टर आपको 100 mg या 500 mg की दवाई लिख के दे, तो उस दवाई का वेट हमेशा 500 mg या 100 mg से ज्यादा ही होगा। मतलब कि अगर आपको डॉक्टर ने 20 mg की कोई दवाई लिख के दी, तो उसका हमेशा वेट 20 mg से ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई डॉक्टर आपको 20 mg की दवाई लिख के दे रहे हैं, तो डॉक्टर का कहना है कि वो 20 mg जो दवाई के अंदर मौजूद सॉल्ट है उसका वेट है। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि आप 100 mg की कोई दवाई खाइए, तो मैं कह रहा हूं आपको कि इस दवाई के अंदर जो मौजूदा ड्रग सॉल्ट है उसका वेट 100 mg है, और बाकी जो एक्सीपिएंट्स है उसका वेट कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ड्रग सॉल्ट क्या होते हैं, इस 20 mg 100 mg जो दवाइयों के ऊपर लिखे होते हैं इसका मतलब क्या होता है, और एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे स्मार्ट, स्टे हेल्दी। साया केयर, स्मार्ट पीपल्स फार्मेसी।